हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो साथ अपन 18 मई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे अपन। और क्लास के अंदर ही बहुत सारी न्यूज में याद भी करवाऊंगा आप लोगों को, जैसा कि लिखा है कि करंट अफेयर में याद भी करवाता हूँ। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ मिलेगी। और दोस्तों, जो भी बिगिनर है, जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उसको कोई भी डाउट हो तो मैंने एक फ्री वर्कशॉप स्टार्ट की है। आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा उसमें क्या करना है आपको, मैं कैसे हेल्प करने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है। और कल संडे है तो कल अपन वीकली करंट अफेयर करेंगे अच्छे से। तो यार दोस्तों, आप लोग शेयर करो थोड़ा चैनल को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक चैनल को पहुंचाओ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्विक फायर। जल्दी से 20 मिनट में बहुत सारी न्यूज, 60 से 70 न्यूज याद कर लेते हैं अपन। याद करना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पढ़ा तो सभी सकते हैं, याद करवाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन, सरपासिंग मेजर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर एंड कोरिया। ठीक है। तो कौन सी कंट्री के पास अभी हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी है? ठीक है। तो वो है इंडिया के पास। कितना है, कितना हो जाएगा? इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट कैपेसिटी एडिशन ऑफ 850 मेगावाट ड्यूरिंग द 2024-2026 पीरियड, हायर देन द मेजर एपेक कंट्रीज। ठीक है। तो आपको याद ध्यान रखना है, हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी अभी किसके पास है? वो है इंडिया के पास। ठीक है। अब बात करें तो जापान न्यूज में क्यों था? जापान न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसने वर्ल्ड का वर्ल्ड की पहली वर्ल्ड की फर्स्ट 6G डिवाइस बनी है। 6G डिवाइस विच इज, जो 20 गुना फास्ट है 5G से। देखा। और प्लस जापान अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि जापान ने अभी 30 सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। ये पहली बात तो सुल्तान अजलान शाह का कौन से रिलेटेड से, किससे रिलेटेड है? वो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है। जापान ने जीता है, फाइनल में पाकिस्तान को हराया है। और हुआ कहाँ है फाइनल? फाइनल हुआ है मलेशिया का। बस इतना याद रखना है आपको। अब बात करें ओमान। ओमान न्यूज में क्यों था? इंडिया ने ओमान के साथ एमओयू किया है टू रिसर्च ऑन शार्क sharks and raise in Arabian Sea। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड एन इको फ्रेंडली सोल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर। जो भी मडी रिवर वाटर है उसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए कौन सी कंपनी ने एक सोल्यूशन डेवलप की है, कौन सी इंस्टीट्यूट ने, सॉरी। तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी विशाखापट्टनम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम। ठीक है। और उस सॉल्यूशन का नाम है, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। बस इतना सा याद रखना। ठीक है। अब आईआईटी गुवाहाटी न्यूज में क्यों था? क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी ने इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट बनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डमी बैलेट यूनिट आईआईटी गुवाहाटी ने बनाई थी। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। करंट अफेयर की टेंशन खत्म है, बट आप लोगों का सपोर्ट इतना नहीं आ रहा है। थोड़ा सपोर्ट करो यार, प्लीज। अभी आई एम अहमदाबाद न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी एक रैंकिंग आई थी 2020-24, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000 रैंकिंग, सॉरी, दो टॉप 2000 के लिए रैंकिंग दी थी। ठीक है। उसमें इंडिया की जो आई एम अहमदाबाद थी, ये वर्ल्ड में टॉप थी। वर्ल्ड की जो रैंकिंग थी उसमें आईआईटी अहमदाबाद 410 नंबर पे। आई एम अहमदाबाद, सॉरी, आईआईटी नहीं, आई एम। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुबह सुबह थोड़ा कोल्ड का इशू रहता है यार। Recently, who won the gold medal in the men's javelin throw at the 27th Federation Cup Senior National Competition in Bhubaneswar। तो जेवलिन थ्रो इंडिया में गोल्ड जीता है तो मोस्टली क्या नाम होगा? नीरज चोपड़ा। ठीक है। बात करें कि ये लॉरेंस वोंग क्या है? लॉरेंस वोंग ये प्राइम मिनिस्टर है अभी, वो सिंगापुर के बने। ठीक है। और डेविड सेल्वेन गिनीनी, ये क्या है? ये बने हैं अभी न्यू चीफ ऑफ फॉर एआई, न्यू चीफ फॉर एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए चीफ बनाए बाई नासा।
मनिका बात्रा क्या है? मनिका बात्रा पहली इंडियन वुमेन टेबल टेनिस के प्लेयर है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो वर्ल्ड में जो टेबल टेनिस की जो रैंक है उसमें टॉप 25 में फीचर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया स्किल कंपटीशन 2024, द कंट्रीज बिगेस्ट स्किलिंग प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्टेड एट विच प्लेस? तो इंडिया स्किल कंपटीशन हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और किसके साथ मिलकर किया है? तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है? पहले तो न्यू दिल्ली में, जो यशो भूमि है द्वारका, वहां हुआ है। उसको ऑर्गेनाइज करा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के। एक सेकंड रुकना, कोल्ड की वजह से मुझे स्नीजिंग होने वाली है, इसलिए एक सेकंड आपको डिस्टर्ब नहीं हो, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो देखो वापस देख लेते हैं। इंडिया स्किल कंपटीशन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, और ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? एनएसडीसी ऑर्गेनाइज करवा रहा है। ठीक है, अभी न्यू दिल्ली में क्या क्या हुआ? न्यू दिल्ली न्यूज में क्यों था? यहाँ पे परिवर्तन स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ मैं, परिवर्तन चिंतन 2 कॉन्फ्रेंस हुई है। ये 2 डे की कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है। ये किसके लिए? ये फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, इंटीग्रेशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्म फोर्सेस। ठीक है, और न्यूज में अभी मेघालय का उमरोई न्यूज में क्यों था? उमरोई ऑप्शन देखें, उमरोई तो अभी 7th एक्सरसाइज हुई है, शक्ति एक्सरसाइज, वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, वो मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में हुई है। ठीक है, और अभी बेस्ट मेट्रो स्टेशन का अवार्ड किसको दिया? कल ये अपन ने पढ़ा था, तो वो था बोटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, इसको दिया है। ठीक है, और अभी एक और एक्सरसाइज हुई है, उसका भी 7वां एडिशन हुआ है, वो भी अपन ने पढ़ी थी कल, वो भी 7th एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज का नाम है तरकश, वो ये इंडिया और यूएस के बीच में, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएसए का स्पेशल फोर्स है, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, उनके साथ मिलकर ये काम ये हुई है कोलकाता में। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना पड़ेगा। करंट अफेयर को आप जितना रिलेट करोगे ना, उतना आप अच्छे से याद कर पाओगे, आप भूलोगे नहीं, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, और आप लॉन्ग टाइम के लिए भी करंट अफेयर याद कर पाओगे। ठीक है, तो आपको कुछ न कुछ रिलेट करके याद करना कठिना नहीं है। और अभी रिसेंटली एम्स जो न्यू दिल्ली है, एम्स न्यू दिल्ली है, उसने एमओयू किया है, उन्होंने एमओयू किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ एमओयू किया है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिसिन वाला कॉलेज है तो मेडिकल रिसर्च पे ही करेगा, ऑब्वियसली बात है, मेडिकल रिसर्च इनोवेशन एंड एजुकेशन। यार कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, with which country Japan have signed a contract to develop interceptor for hypersonic missile by 2030 with the project costing over $3 billion? तो जापान ने ये किया है यूएसए के साथ। ठीक है, यूएसए के साथ किया है। जापान allocated 75 billion and $480 million from its 2020-24 budget towards the development of missile interceptor. और हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रेवल ओवर 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 5 टाइम्स स्पीड रहेगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी स्कॉटलैंड की जो टीम है उसको T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो होने वाला है यूएस वेस्ट इंडीज में, उसको कौन स्पॉन्सर करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो है नंदिनी डेयरी। नंदिनी डेयरी कर्नाटक के अंदर, इंडियाज कर्नाटक बेस्ड नंदिनी डेयरी इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द मेंस T20 वर्ल्ड कप। मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएस वेस्ट इंडीज में। अब याद करते कुछ वेन्यू, उससे पहले एक और भी कंपनी है अपनी इंडिया की, अमूल, वो कौन कौन सी टीम को स्पॉन्सर करेगी? वो करेगी वेस्ट इंडीज को, ये भी आया था न्यूज में, श्रीलंका को, वो करेगी साउथ अफ्रीका को, 3 टीमों को करेगी, तो याद रखना ये भी। और मेंस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह।
ठीक है, चिंगिस किंग और उसेन बोल्ट और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। अब कुछ वेन्यू याद कर लेते हैं, अपकमिंग वेन्यू। जो मेंस 50-50 वर्ल्ड कप होगा 2027 में, तो वो कहाँ होगा? वो होगा साउथ अफ्रीका। और अगर मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें अपन, कि T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में, वो कहाँ होगा? वो होगा इंडिया और श्रीलंका। और नेक्स्ट ये चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होने वाली है? अभी तक तो पाकिस्तान है, बट ये होने नहीं देगी बीसीसीआई, पाकिस्तान में नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2024 टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो गर्ल्स के एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन किसने लॉन्च किया? तो वो किया एनटीपीसी तालचर। ठीक है, the 1 month long initiative aims to support 40 young girls from 8 government schools covering 4 gram panchayat by providing them access to quality education। बस आपको ये याद रखना है, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन किसने लॉन्च किया? एनटीपीसी तालचर ने। ठीक है, अब बात करें ये मिनिस्ट्री न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया है, स्वच्छता पखवाड़ा, वो इसी मिनिस्ट्री ने किया है। ठीक है, अब बात करें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी न्यूज में क्यों थी? तो देखो, एक और रैंक आई थी, द यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ठीक है, उसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी 81st। ठीक है, और ये कोट्टायम कोट्टायम केरला में है। ठीक है, अब बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ एम्स दिल्ली ने पार्टनरशिप की है। एम्स दिल्ली ने एमओयू की है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन रिसर्च। ठीक है, फील्ड ऑफ मेडिसिन और रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वर्ल्ड का टोलेस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल कहाँ बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है भूटान के अंदर। ठीक है, अभी रशिया न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक इंडियन कंपनी है नायरा नायरा एनर्जी ने, रशिया की कंपनी है रोसनेफ्ट के साथ मिलकर ये करने जा रहे हैं, दो एथेनॉल प्लांट बनाने जा रहे हैं। एथेनॉल प्लांट, इसके लिए 600 करोड़ अलोकेट हुए हैं, इन्होंने अलोकेट किए हैं। और ये कहाँ बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आंध्र प्रदेश और एमपी में बनाएंगे। ठीक है, और वर्ल्ड का टोलेस्ट स्विमिंग पूल कहाँ बनेगा? भूटान के अंदर बनेगा, वो 2400 मीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी पीपल गिवन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्टार मार्क कर देना। कितने लोगों को अभी मिला है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट? तो मिला है 14 लोगों को। अब इसमें से और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहले सीए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसमें 14 लोगों को सीए के अंदर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिला है। किस किस को मिला है वो देखते हैं अपन। मिला है अंडर द सीए। द क्वालिफिकेशन पीरियड जो था सिटीजनशिप एप्लीकेशन का, वो 11 साल से करके कम करके 5 साल कर दिया। ठीक है, फॉर किसके लिए? जो अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट है, जो पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए। कब? वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए, उन्हीं को ये दिया है। समझ में आया? टाइम कितना कर दिया है? 11 साल था पहले एप्लीकेशन का, जो क्वालिफिकेशन पीरियड था वो 11 साल था, वो उसको कम करके 5 साल किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर, हाँ 9 में कुछ इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो देखना बहुत जरूरी है। कभी यूनेस्को की इंडियन का जो लिटरेरी वर्क्स है उसको यूनेस्को में ऐड किया, यूनेस्को की मेमोरी में। तो नाम क्या क्या है? एक तो अपना फेवरेट पंचतंत्र, आप सभी ने शायद देखा हो, हर संडे को आता था ये, अच्छा नाटक था काफी। पंचतंत्र, रामचरित मानस, रामचरित मानस। थर्ड है शहर दयालोक, शहर दयालोक लोकाना। इन तीन को अभी यूनेस्को ने, इन तीन लिटरेरी वर्क्स को यूनेस्को ने इंक्लूड किया इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड
एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन में ऐड किया है, ठीक है। अभी जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी हुई थी और एशिया पैसिफिक वो हुई थी उलन बतूर में, वहीं इनको ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो स्नीजिंग नहीं हो रही तो ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। किसको भी अपॉइंट किया है एडिशनल डायरेक्टर इन द सीबीआई? सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर किसको बनाया? तो बनाए ए वाई वी कृष्णा एन वेणुगोपाल, ठीक है, इन दोनों को बनाया है। मिखेल मिशुटिन, ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर है। रशिया के प्लेयर है एंड्रे रुब्लेव। और करंट अफेयर आप याद करो ना, लिख के याद करो, जैसे मैंने अभी रिलेट किया है तो आप भी लिखो, रिलेट करो, ठीक है। एंड्रे रुब्लेव है, ये भी रशिया के प्लेयर है। इन्होंने मैड्रिड ओपन जीता है, मेंस मैड्रिड ओपन, ठीक है। लॉरेंस वोंग क्या है? ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है, अभी बने हैं, अभी अपन ने पढ़ा है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है। और एच नैन कुमार क्या है? ये एमडी है, कल ही अपन ने पढ़ा था, एमडी ऑफ आईएफएल सिक्योरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर iQube इन बेंगलोर? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर iQube लॉन्च किया है टीवीएस मोटर ने, ठीक है। टीवीएस iQube विद 2.2 किलोवाट आवर बैटरी इन बेंगलोर, ठीक है। अब इसमें न्यूज क्या है? हीरो मोटर को पहली, इस इंडस्ट्री की पहली कंपनी है जिसने ओएनडीसी को इंटीग्रेट किया ओएनडीसी के साथ फॉर टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के, टू व्हीलर के लिए, ठीक है। अब कैडेट डिफेंस सिस्टम न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने इंडिया का पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन बनाया, म्यूनिशन फॉर आर्म फोर्सेस, ठीक है। और अभी फिक्की न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने, अभी सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने फिक्की के साथ एमओयू कर लिया है, ताकि ये जो ज्यादा इनोवेशन कर पाए सेमीकंडक्टर फील्ड में, इनोवेशन इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। Which organization plans to start construction in mid-September on the Shinkula Tunnel linking Manali to Leh via Nimmu Padam Dacha, aiming for completion in 4 years? तो बस आपको ये याद रखना, शिंकुला टनल कहाँ बन रही है, ठीक है, और कौन बना रहा है इसको? ये मनाली टू लेह हाईवे बन रही है, ठीक है, और इसको बना रहा है ब्रोक, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनका 65th रेजिंग डे अभी मनाया 7 मई को, फाउंडेशन डे, ठीक है। अब बात करें तो फिर रिसेंटली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ओपन करने जा रहे हैं इनका ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये कहाँ कर रहे हैं? ये कर रहे हैं पेरिस के अंदर, फ्रांस में, ठीक है। इंडिया का भी एक एआई प्लेटफॉर्म है, इंडिया ने भी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, हनुमान। हनुमान वो कितनी लैंग्वेज में है? टोटल 98 लैंग्वेज में है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना किसने बनाया है इसको, इंडियन कौन सी कंपनी ने बनाया? 2 कंपनी ने मिलकर, ठीक है। अभी अडानी डिफेंस सिस्टम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी हेम्स 900 बनाया, इन्होंने डेवलप किया है, इसको दृष्टि 10 भी बोलते हैं, दृष्टि 10, और ये इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है, अडानी डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एडीबी ने अभी क्या किया है? $148.5 मिलियन का लोन दिया टू एनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ दिस स्टेट। तो इस सिक्किम के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए $148.5 मिलियन का लोन दिया है। लोन तो मैं लास्ट में एक साथ याद रखूंगा बहुत सारे अच्छे से, जिन्होंने मेरी प्लेट क्लासेस देखी थी उनको करंट अफेयर मैंने खतरनाक याद करवाया था। अभी सिक्किम न्यूज में क्यों था? क्योंकि सिक्किम में क्या हो रहा है, इंडियन आर्मी ने अभी हेल्प करता है, इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया है, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया है, सद्भावना। उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल, सॉरी, हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हैं टू नाग रंगारंग विलेज,
रंगारंग विलेज ऑफ सिक्किम। ठीक है, अब बात करें वेस्ट बंगाल न्यूज में क्यों था। वेस्ट बंगाल न्यूज में क्यों था कि वेस्ट बंगाल के भी बैंग डूबी आर्मी कैंप में जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस है, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, उन्होंने लॉन्च किया है समाधान कैंपेन। ठीक है, उत्तराखंड ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है केदारनाथ यात्रा को अच्छे से कंडक्ट कराने के लिए, तो ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, किसको भी इलेक्ट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, तो वो है कपिल सिब्बल साहब। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस की है आदित्य अग्रवाल को। श्याम निखिल 85th ग्रैंड मास्टर है, कहाँ के हैं वो, तमिलनाडु के हैं। ठीक है, दिलीप संघानी इफ्को के चेयरमैन है, इफ्को के वाइस चेयरमैन बालवीर सिंह। सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी है कनाडा की, उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि से उनको सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। इंडिया has joined $134 million global initiative to eliminating which chemical from medical devices। मेडिकल डिवाइस से कौन से एलिमेंट को, कौन से केमिकल को हटाने के लिए इंडिया ने $134 million का ग्लोबल इनिशिएटिव ज्वाइन किया है, तो वो है मरकरी को हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। टीवीएस मोटर कंपनी बिगिंस ऑपरेशन इन विच कंट्री। टीवीएस मोटर अपना ऑपरेशन कहाँ स्टार्ट कर रही है, तो वो कर रही है इटली के अंदर। ठीक है, और अगर अदर कंट्री की बात करें तो टीसीएस भी अपना ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन कर रही है पेरिस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूएई न्यूज में क्यों था, क्योंकि यूएई में अरेबियन ट्रेवल मार्ट हुआ है, यूएई के दुबई में, जहां मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया है, कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन, कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु सिक्योर्ड 250 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड फॉर 28 BH100 रियल डंप ट्रक्स। 28 BH100 रियल डंप ट्रक्स के लिए 250 करोड़ किसको दिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, वो दिए भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बीई अमल को। ठीक है, अभी मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का भी 250वां फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, अडानी डिफेंस सिस्टम हम्स डेवलप किया, हम्स 900 जिसको दृष्टि 10 भी बोलते हैं, दृष्टि 10। ठीक है, और अभी कैडेट डिफेंस सिस्टम ने इंडिया का पहला लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन बनाया है आर्म फोर्सेस के लिए। अभी एक बुक आई है, द हिल ऑफ इंचेंटमेंट, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एज ए राइटर। ये बुक किसने लिखी है, द हिल ऑफ इंचेंटमेंट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड भी दिया है। ठीक है, रिजवान कोयटा जी चेयरमैन बने, चेयरमैन ऑफ नब, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड हेल्थ प्रोवाइडर। नेक्स्ट बैंकिंग गवर्नेंस पे चलता है अपन। आरबीआई ने किसको अभी होल टाइम डायरेक्टर बनाया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो वो बनाया है अपने नट्टू भैया के भाई प्रदीप नटराजन को। ठीक है, अब रिसेंटली और क्या क्या अपॉइंट हुआ है, क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो अभी एक कल ही अपन ने पढ़ा है LGBT QIA प्लस एक प्रोग्राम, टैलेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया टैलेंट प्रोग्राम, तो वो लॉन्च किया एक्सिस बैंक ने। ठीक है, चलता है अपन, अभी कौन से बैंक ने रेस किए $500 मिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक की आम है, फॉर ऑन लैंडिंग टू वुमेन बोरोवर के लिए $500 मिलियन किसने रेस किए, तो वो है HDFC बैंक। ठीक है, अतुल चक्रवर्ती HDFC बैंक के चेयरमैन बने 3 साल के लिए। ठीक है, और अभी रिसेंटली MD एंड CEO बने, MD CEO ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के, तो वो है ऋषभ गांधी बने। ठीक है, ऋषभ गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया कौन सा प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस विद इनोवेशन।
कस्टमर के एक्सपीरियंस के साथ इनोवेशन भी हो, तो इसलिए जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है बीमा सेंट्रल। बीमा सेंट्रल लॉन्च किया है, ठीक है। अभी इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल किसने लॉन्च किया है? पिक्सल वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है HDFC बैंक। और अभी फोन पे अपनी UPI सर्विसेज श्रीलंका में भी स्टार्ट कर रहा है, श्रीलंका, ठीक है। और अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका के साथ 20 ईयर पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट किया है। अब बात करें अपन बाम्बी बकेट ऑपरेशन है, इंडियन एयरफोर्स ने स्टार्ट किया था, जो नैनीताल में फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और अब बात करें भीष्म पोर्टेबल, क्या है भीष्म पोर्टेबल? है इंडियन एयरफोर्स ने ही इसको टेस्ट किया था हॉस्पिटल क्यूब से ये। और भविष्य पोर्टल, और सॉरी भीष्म पोर्टल क्या है? संयोग हित एंड मैत्री। भीष्म पोर्टल है संयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। भविष्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ने लॉन्च किया एक्स सर्विसमैन के लिए। आज कोल्ड की वजह से क्लास इतनी पीक पे नहीं हो पाई, एनर्जी मेरी, सॉरी उसके लिए दोस्तों। टॉप एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज एंड सर्विसेज फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं केवल। अभी तो फाइनेंशियल ईयर 25 स्टार्ट ही हुआ है, इसीलिए अप्रैल 2024 में जो भी टोटल एक्सपोर्ट है मर्केंडाइज और सर्विस का, वो कितना इंक्रीज हुआ इंडिया में, तो वो हुआ है 6.88%। और इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है फाइनेंशियल ईयर 24 में, कितना रहा था? वो था $778 बिलियन, ठीक है। लास्ट कौन सी डेट तक LIC को अचीव करना है मिनिमम 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग, अकॉर्डिंग टू जो सेबी ने भी एक्सटेंशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो किया 16 मई 2027 तक मिनिमम 10% शेयर होल्डिंग अचीव करनी है LIC को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल वीकली करंट अफेयर की क्लास देखना मत भूलना, उसमें बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा, सारे करंट अफेयर याद करवाए जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, हैव ए नाइस डे।